नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। कल कल हमारे एक जीके के बहुत अच्छे सर हैं, परमार एसएससी सर। उन्होंने दो बुक लॉन्च की है, एक फैट मैन और एक लिटिल बॉय, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। नॉट बिकॉज कि मुझे प्रमोट करना है या डिमोटिवेट करना है या मान लो सपोर्ट करना है या क्रिटिसाइज़ करना है, ऐसा नहीं है। जो बातें सही हैं बस मैं वही बात बताऊँगा। और जो चीज़ें देखो, मेरा मेरा मकसद इस चैनल को खोलने का यही था कि कहीं ना कहीं कोई भ्रमित ना हो, ठीक है। किसी को किसी भी गाइडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि नए बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, आप ये समझिए, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ना मेरा इंटेंशन क्या है। जस्ट बिकॉज मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसके पीछे हिडन मीनिंग बताना चाहूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको जीके में क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए, सीजल 2025 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि अगस्त 13 तारीख से प्री का पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। अब आप ये सोचिए कि सिलेक्शन कितने का होना है, लगभग 1,30,000। तभी एक शिफ्ट में मेंस हो पाएगा, 1,25,30,000। आप बुक्स तो भाई 2 लाख 3 लाख 5 लाख पता नहीं कितने लोग खरीद लेंगे। क्या लगता है आपका सबका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो आप चीज़ों को समझना सीखो पहले, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक खरीदो या ना खरीदो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं पूरी बातें जब बताऊँगा उसके बाद आपकी जो मर्ज़ी है आप करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ, इस इंडिया में जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है 90% जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मीडियोकर फैमिली के होते हैं और गरीब फैमिली के होते हैं, ठीक है। तो मेरा सेंटिमेंट्स उनके उनके तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलाइट जो ग्रुप है उससे नहीं। 90 से 95% लोग ऐसे ही हैं जो गरीब और मीडियोकर फैमिली से ही हैं, जिनके लिए 930 रुपये खर्च करना फॉर बुक इज़ नॉट वेरी इजी टास्क, ठीक। सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो भाई 930 950 रुपये ऐसे ही ईजिली वो खर्च कर दें। बिकॉज आपको ये भी पता है आने वाले समय में सीजीएल का फॉर्म भी 500 रुपये का हो जाएगा और उसका सिलेक्शन पोस्ट का भी 500 का हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को समझो, इतना भाई महंगाई के ज़माने में इतना पैसा, अगर अगर कोई चीज़ फ्रीली हो सकती है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि उसको किताब ख़रीदना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सही से वीडियो को बताना। तो देखिए, कल जैसे परमार एसएससी सर ने फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से दो बुक लॉन्च की, ठीक है। अच्छा, मैं डिस्क्राइब कर दूं जिनको नहीं पता है तो मैं पहले बता दूं वो बुक का मतलब क्या है। फैट मैन की वो बुक है, लगभग 410 पेजेस की बुक है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया है कि वो थ्योरी बुक है। तो थ्योरी बुक में क्या है, जैसे उन्होंने आज तक जो भी पढ़ाया है और जो पढ़ाते हैं तो उन्होंने शॉर्ट नोट्स के टाइप में वो पूरी बुक को बना दी है, ठीक है। सिर्फ मेन पॉइंट्स उसमें उन्होंने मेंशन किया है, सारी बाकी चीज़ें पॉइंट उन्होंने हटा दी है, ठीक। ये थ्योरेटिकल बात ये थी कि फैटमैन की बुक में है क्या। तो वो थ्योरी बुक है और उसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड है, नॉट इन डिटेल्ड बट इन कह सकते हो जो मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उस टाइप की उन्होंने बनाई थी, ठीक। और लिटिल मैन जो वाली बुक है उसमें उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एमसीक्यूज़ डाले हैं। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, और उसी के साथ एक लेवल 2 बना दिया है जिसमें उन्होंने सीडीएस और एनडीए वगैरह के भी क्वेश्चन उन्होंने छाट के डाल दिए जो रिलेवेंट है। तो ये बात रही फैटमैन और लिटिल बॉय की, ठीक है। तो ये बुक उन्होंने लॉन्च की। अब किसे वो बुक लेनी है किसे नहीं लेनी है अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा, देखो बहुत ध्यान से सुनना। जब परमार सर 2022 में आए थे, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने शुरू किया था पढ़ाना। अब आप ये समझिए कि PYQ पार्ट 1, PYQ पार्ट 2, PYQ पार्ट 3, PYQ पार्ट 4 और PYQ पार्ट 5, 5 प्रीवियस ईयर के सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। साथ में FRB 1.0 भी हो चुका है, FRB 2.0 होने वाला है, RR हो चुका है, वन शॉट वीडियोस हो चुके हैं। तो आप एक बात समझिए, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझिए, किसी भी बंदे का, मैं किसी एक सर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का भी बोल रहा हूँ, एक सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, वो 99% चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। क्योंकि एक टीचर का भी एक सैचुरेशन होता है, हर चीज़ में एक सैचुरेशन होता है। वो उस लेवल को ही वो टच करने की कोशिश करते हैं बार बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक बात समझो,
मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्रीली वो चीज़ मिल जाए जो आपको पेड करने की ज़रूरत ना हो। जो चीज़ें फ्रीली मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही लो, किसी का एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता है भाई। हमारा का मकसद है एग्ज़ाम निकालना, बस। अब ज़रूरी नहीं कि हम किसी के अंधभक्त बन जाएँ या किसी के फॉलोअर बन जाएँ या किसी को क्रिटिसाइज़ ही करने लगें। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। हर चीज़ देखो, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है, ठीक है। उसी तरह आपको ये बातें पूरी समझनी पड़ेगी। पहली बात देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी, अब मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर किसी को फ्री में सब करना है तो मेरे हिसाब से बस एक पॉइंट समझिएगा। अगर किसी ने जीके 3.0 बैच परमार सर का पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से 3.0 बैच को फॉलो किया है, तो ना तो उसको एफआरबी करने की ज़रूरत है, ना प्रीवियस ईयर की सीरीज़ करने की ज़रूरत है, और ना ही कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो सफाइस है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जीके 3.0 बैच ऑफ परमार सर किया है, मैं आपको स्ट्रिक्टली आपको वार्न कर रहा हूँ, आप एक बात समझ लीजिए, आपको एक ही चीज़ फॉलो करना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आपको 10 सोर्सेस की तरफ नहीं भागना है। अगर आपने 3.0 बैच लिया है और अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जीके 3.0 बैच को ही अच्छे से कर लीजिए, उसी को रिवाइज कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। तब बात क्लियर है। तो जो भी जीके 3.0 बैच कर रहा है तो वो बार बार ये ना पूछे फैटमैन लेना है कि लिटिल बॉय लेना है, एफआरबी करना, नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जीके 3.0 बैच को पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशेंट है। उसके अलावा कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लक, किस्मत और दिन की बात होती है, ठीक है। तो वो बात क्लियर है। तो जीके 3.0 बैच जो कर रहा है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वही चीज़ को फॉलो करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप रिवीजन मल्टीपल टाइम्स नहीं करेंगे तो आपका पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब दूसरी एक जनता ऐसी है जिसने जीके 2.0 बैच किया था, जीके 3.0 बैच नहीं किया था। तो मैं उनके लिए बता दूं, जिसने 2.0 बैच किया है तो वो भी 99% चीज़ें रिपीटेड ही होती हैं। तो आप क्या करिए, जीके 2.0 बैच, क्योंकि वो एक साल पहले किया होगा किसी ने, तो उसके साथ आप सप्लीमेंट कर सकते हो पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 5 वाली या एफआरबी सीरीज़ जो अभी लागू होने वाली है। तो जीके 2.0 और एफआरबी ये कर लो, या तो जीके 2.0 या पीवाईक्यू पार्ट 5 ये कर लो, बस। इसके अलावा कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्री में आपको करना है तो यही करना है। फ्री नहीं मतलब जिसने बैच लिया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब जिन्होंने बैच ही नहीं लिया है, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आप पीवाईक्यू पार्ट 4, पीवाईक्यू पार्ट 5, एफआरबी 2.0 और जीके वन शॉट वीडियोस, बस इतना कर लीजिए। मुझे लगता है इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चीज़ें 99% रिपीटेड होती हैं और कॉमन होती हैं, तो इन बातों को समझना ज़रूरी है। तो जिसको भी फ्री में करना है, ठीक है, फ्री में, वो पीवाईक्यू पार्ट 4, पीवाईक्यू पार्ट 5, वन शॉट वीडियोस, एफआरबी 2.0, ठीक है, ये चीज़ें आप कर लीजिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मैटर वही होता है, बस उसको प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है। भाई कोई भी बंदा है पढ़ा रहा है तो भाई उसकी अगर यूएसपी है तो वो कोशिश तो करेंगे ही भाई पैसे कमाने के। तो पैसे कमाने के यही तरीके होते हैं। अब नए बच्चों को तो मेरा काम तो है भाई गाइडेंस देना, मैं तो गाइड ही करूँगा, ठीक है। अब आप एक बात समझो पूरी बात, जिस बंदे ने ऑलरेडी पीवाईक्यू 4 और पीवाईक्यू 5 कर लिया है, क्या उसको बुक लेने की ज़रूरत है? नहीं भाई। अगर आपने कोई चीज़ पहले से कर ली है तो दोबारा करने की क्यों ज़रूरत है? आप क्यों सोर्स को बढ़ा रहे हो? आप सोर्स को लिमिटेड रखो। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि योर सोर्स, योर कंटेंट शुड बी कंसाइज, लिमिटेड एंड टू द पॉइंट। फर्जी चीज़ें नहीं करना है। अब बुक भी ले लो, फिर लिटिल मैन की भी बुक ले लो, फिर उसके बाद ये ले लो। भाई बातों को समझो। लिटिल मैन की बुक में सब एमसीक्यूज़ हैं। क्या आपको लगता है एसएससी डायरेक्टली उठाएगी एमसीक्यू? नहीं उठाएगी भाई। एसएससी कभी भी देखो क्वेश्चन जब घुमाती है ना तो घुमा ही देती है, और इजी क्वेश्चन पूछेगी तो वो इतने इजी होंगे कि आप बुक लगाओ ना लगाओ सब बराबर हो जाएगा। आप 2024 के क्वेश्चन देख लीजिए जीके में, ठीक है, तो आपको मेंस में फील हो जाएगा ऐसा।
आने को तो बहुत ईजी आया है, और टफ करने को आएगा तो अ फॉरेस्ट आउटलेट पूछा है 2018 में, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी गायब हो गई, तो क्वेश्चन घुमाने पे आएगा तो ऐसे ही घुमा देगा, ठीक है। तो कोई बुक फिर उस समय काम नहीं आएगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है, कॉन्साइज नोट्स, ठीक है, और उसको मैक्सिमम रिवीजन, यही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन पूरा ये था कि अगर आपको फ्री में करना है तो फ्री में, मतलब कुछ भी नहीं करना है, पैसे वैसे कुछ नहीं, बैच वैच कुछ भी नहीं, बुक कुछ नहीं, तो PYQ 4, PYQ 5, FRB सीरीज़ और GK वन शॉट वीडियोस, ये सारे कर लीजिए। बस इसी को लिमिटेड, इसको मैक्सिमम रिवीजन करते रहिए, मैक्सिमम करते रहिए। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, 950 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं है भाई पैसे खरीदने की। और जिसने GK 3.0 बैच किया है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने जो 3.0 बैच में पढ़ा है ना, उससे बहुत ही कम है इस बुक में, ठीक है। मैंने सैम्पल PDF देखा है, उस बुक में उन्होंने बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग। एक तरीके से उन्होंने बुक बना दी और बेच दिया है, ठीक है। आप खुद समझो ना यार, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। क्या आपको नहीं पता है क्लास नोट्स अवेलेबल है मार्केट में? क्या आपको नहीं पता है कि आपको पहले से 2.0 3.0 की बुक्स चल रही है मार्केट में? तो चीज़ें जब ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, उसको दोबारा मीम्स बना के और बढ़िया पिक्चराइज करके आप दोबारा बना दो उसको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग। आई डोंट रिकमेंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ठीक है। और बाकी देखो, जिसने कुछ भी नहीं किया है, मैं लास्ट में एक और बात कह रहा हूँ, जिसने कुछ भी नहीं किया है, पढ़ाई नहीं है, आप परमार सर को जानते ही नहीं हो, तब उस कंडीशन में आप फैटमैन और लिटिल बॉय ले सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं किया है तब मैं बोल रहा हूँ, तब फैटमैन ले लो, लिटिल बॉय ले लो और FRB सीरीज़ कर लो, तो वो भी सफिशेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ख़राब है, बहुत अच्छा है, बट लेकिन जो ऑलरेडी पहले कर चुका है उसको क्या ज़रूरत है सब करने की? भाई अगर किसी ने PYQ 4 और 5 कर चुका है तो उसको फिर अलग से क्यों सोर्स बढ़ाओ, क्यों भाई बर्डन एक्स्ट्रा लो, क्यों पैसे ख़राब करो, जब वो चीज़ें वही चीज़ें हैं घूम फिर के। अब क्या आर्टिकल 142 बदल जाएगा अगर मीम्स लगा दोगे कि कुछ बदल जाएगा, या कोई चीज़ चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, रहेगा तो वही चीज़ ना। तो कहने का मतलब वही है। और SSC भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन उठाएगा CDS से NDA से, नहीं भाई, वो घुमाने पाएगा तो थ्योरेटिकल कुछ भी घुमा देगा, बेसिक से घुमाने पे आ जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा यही कहने का मतलब ये था कि सिंपल, किसी बंदे ने ऑलरेडी अगर PYQ 4 PYQ 5 ये सब कर चुका है, वन शॉट वीडियोस कर चुका है पहले वाली, तो बस उसको भाई FRB कर लो फ्री में, उसको रिवाइज करते रहो बढ़िया से, बस अलग से ज़्यादा 50 सोर्सेस की तरफ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3.0 बैच के PDF उठा लीजिए, आपको फील होगा कि इस बुक में वही चीज़ें बस कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट हैं, बस मीम सीम्स बना के बढ़िया उसको प्रेजेंट कर दिया गया है, कोई अलग से चीज़ें नहीं आ जाएंगी, ठीक है। बस मेरा यार वीडियो बनाने का एक सलाह देने का था, लास्ट में आपकी भाई मर्ज़ी है, ठीक है, आप बुक लीजिए ना लीजिए वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो बस उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फ्री में पढ़ना चाहते हैं और फोमो ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो थी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होता है, चीज़ें सब सैचुरेशन लेवल पे आ जाती हैं, घूम फिर के वही चीज़ें हैं। अगर किसी बंदे ने PYQ 4 PYQ 5 कर लिया है ना, FRB सीरीज़ कर लेगा और वन शॉट कर लेगा, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता आपको अश्योर कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन जो नहीं होंगे वो आपके दिन और लक पे होता है, ऐसा थोड़ी ना कि आप पढ़ लोगे तो ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर सब गगन सर का ही कोर्स ले लें या आवाज़ सैनी सर का कोर्स ले लें या सब ले लें और सब पास ही हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। सिर्फ एग्ज़ाम के दिन बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें लक और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और माइंडसेट का भी खेल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता है सब चीज़ें सही होती हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा ना, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बातें उन बच्चों को होगी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई जैसे मान लो किसी ने 90% जनता ऐसी होगी, मैं जानता हूँ, जिसने PYQ 4 कर चुका होगा, PYQ 5 कर रहे होंगे, 20-25 लेक्चर हो भी चुके होंगे। अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बुक लेना पड़ेगा? नहीं भाई, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। PYQ 4 कर लिया है ना, PYQ 5 कर लिया है ना, बस FRB कर लो, एक्स्ट्रा कर लो बस। और एग्ज़ाम से पहले वन शॉट वीडियोस आएंगी वो कर लो, बस ख़त्म। उसके अलावा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं। भाई क्यों बर्डन बढ़ा रहे हो, क्यों बार बार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों सोर्सेस पे तरफ जा रहे हो? मल्टीपल सोर्सेस नहीं आना है, कॉन्साइज रहना है, ठीक है। आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, आपको पता है ना इसमें मैथ्स का लेवल बढ़ने वाला है। तो ये आप हल्के मत लीजिए कि सिर्फ GK के दम पे ही एग्ज़ाम सेलेक्शन हो जाएगा। आपको जो ज़रूरी है वो तो ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ ना,
PYQ4 PYQ5 FRB सीरीज़, मैं क्या क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ टीचर को? नहीं, मैं बस वो बता रहा हूँ जो सही है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ये करूँ, परमार सर का ही करूँ, लेकिन फ्री में करो। क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? 950 रुपये क्यों वेस्ट करना है? नहीं करना है भाई। आप रिविज़न करिए बस और कॉन्साइज नोट रखिए। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे ना अब नया नया मार्केट में आए तो उनको लगे अरे यार ये भी ले लें, वो भी ले लें, तो लास्ट में होता क्या ना तो PYQ5 कर पाए, ना ही PYQ4 कर पाए, ना वन शॉट कर पाए, ना FRB कर पाए, ना ये कर पाए, ना वो कर पाए, सब बेकार हो जाता है लास्ट में। ठीक है, तो हमें ना तो भाई जीके में PhD करना है, ना कुछ करना है, तो हमें सिर्फ अपना लिमिटेड कंटेंट पे रहना है और लिमिटेड चीज़ें करनी है। ठीक है, और कल आभास सैनी सर ने एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ख़राब है या बहुत अच्छी है, मुझे पता भी नहीं क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है। तो टीचर अच्छे हैं, मन हो तो ले सकते हो, नहीं तो करंट मुद्दे मैंने 5.0 बताया था, वो भी बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, लेकिन सब लिमिटेड कंटेंट है उसमें, 2000 क्वेश्चन है, वो कर लीजिए, आपको TCS के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, वो है। नहीं तो जो बेस्ट सोर्स मैंने हमेशा से बोला है, 2018 से 2024, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स है सेक्शनल के, सारे टेक्स्ट बुक से लगा डालो। उसके बाद सीजल 18 से सीजल 21 जितने भी मेंस के मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं वो लगा लो टेक्स्ट बुक से ही, सेक्शनल मॉक के थ्रू। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स वैथ्स कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपको तरीका आता है सॉल्व करने का तो आपको बस यही करना है, आपको कोई बुक कोई कोर्स कुछ भी नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, कोई श्योर कह रहा हूँ। ठीक है, सब भाई एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है, सब कोर्स बेचने के तरीके होते हैं और सारे ही कहीं ना कहीं एक तरीके से बुक्स बेचने के तरीके होते हैं। आप बुक लेंगे ना, आपको फील होगा कि कोई ऐसा नहीं कि जादू उन्होंने डाल दिया बुक में। ठीक है, चीज़ें वही हैं। 3.0 बैच से ही भाई, GK 3.0 बैच में क्या है, ज्योग्राफी 220 पेजेस में है और ये फैटमैन वाली बुक टोटल 400 बुक पेजेस में है। तो आपको कुछ फ़र्क समझ में आ रहा होगा ना कि कितना ज़्यादा छाट के उन्होंने वो बना दिया है। अब क्या लगता है आपको टीचर ही बनाता है बुक? नहीं, उनके स्टूडेंट्स या उनके ही लोग जो होते हैं वो बनाते हैं। टीचर बस उनकी एक फ़ोटो लग जाती है, ठीक है, उनका नाम लग जाता है, बस उसी के नाम पे लोग बुक खरीदने लगते हैं। कोई टीचर नहीं बनाता है, वो बनाते वही लोग हैं। ठीक है, और क्या नोट्स अलग से कुछ आ जाएगा? अगर किसी ने 3.0 बैच किया है ना, तो मैं बता रहा हूँ उसको एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं होगा उस बुक में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत कम होगा। 3.0 अपने आप में सफिशेंट है। और अगर किसी ने बैच नहीं लिया है तो मैं उसको बस यही बता रहा हूँ, PYQ4 PYQ5 GK वन शॉट और क्या FRB, बस इतना कर लो। उसके बाद कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में। ठीक है, उसके बाद बस आपका किस्मत साथ देती है। और उसके बाद सीजल जो 2025 का जब एग्ज़ाम होगा ना, उसके सारे सेट्स लगा डालना, बहुत अच्छे से उसको इन डेप्थ एनालिसिस कर लेना। बस इसके अलावा आपको मेंस में कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले से आपको बताता रहा हूँ, लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, इस बार हल्का नहीं आएगा, लेवल अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत टफ रहेगा, लेकिन अच्छा लेवल रहेगा, बहुत ईजी लेवल नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स पे भी ध्यान दो। ठीक है, बेसिक्स पे भी ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, ऐसा ना हो कि समझ रहे हो ना, गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। लास्ट में मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ जस्ट फॉर द गाइडेंस है और मेरा इंटेंशन सिर्फ 90% लोगों के लिए है जो गरीब परिवार से हो, मीडियोकर फैमिली से हैं, जिनके पास 950 रुपये इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है बुक्स में। ठीक है, तो जो फ्री में कर सकते हैं मैंने उनके लिए ही ये गाइड किया है। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है बुक लेना ज़रूरी है, परचेज़ करना ज़रूरी है, तो आप ले सकते हो भाई, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। मेरा बस सजेशन यही था कि आप एक कॉन्साइज नोट रखिए, कॉन्साइज और लिमिटेड सोर्सेस रखिए और उसको मैक्सिमम रिवीजन करिए। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत नहीं ब्रूस ली वाली थी कि आई डोंट फियर जो 10,000 टाइप्स की किक मारता है, नहीं, वो उनसे डरते थे कि एक किक को वो 10,000 बार प्रैक्टिस करके जो मारे उनसे वो डरते थे। तो कहने का मतलब यही था, लिमिटेड कंटेंट को ही पढ़ो बार बार। अब यार वो ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हो, अब वो चीज़ें तुम नोट्स बना चुके हो, अब उसके अलावा तुम एक और बुक ले रहे हो, उसके बाद लिटिल मैन भी ले रहे हो, उसके बाद FR भी ले रहे हो, 50 चीज़ें क्यों अपने बर्डन डाल लो मन में? उसका कोई सेंस थोड़ी ना है वो लेने का। तो इन सब चीज़ों को समझो। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मेरा कोई औचित्य नहीं है, ना तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ना तो मेरा क्रिटिसिज्म का कोई मतलब है, ना ही प्रमोशन का। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन गाइडेंस का है। ठीक है, मैंने बता दिया है। अब आप इसके बाद आप बिल्कुल फ्री है, आपको जो करना है कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।